हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल स्टडी 95 उत्तराखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैथ्स की एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको कंपटीशन एग्जाम आने वाले प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक टॉपिक का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको मिलेगा और साथ में प्रत्येक टॉपिक का इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में टॉपिक से रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पर वीडियो दिया गया है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम कहते किसे हैं। नंबर सिस्टम की हम थोड़ा सा परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। नंबर सिस्टम संख्याओं को लिखने एवं उसके नामांकन के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उसके नामांकन से सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। अब दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना इसमें आवश्यक होता है कि प्राकृत संख्याएं नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखी जाती हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3 इत्यादि संख्याएं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, इसमें एक वर्ड आया हमारी संख्या। संख्या किसे कहते हैं? संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिसका उपयोग क्या कर सकते हैं हम? मापने, गिनने और नामांकन करने के लिए किया जाता है। नामांकन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं हम संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के मूलतः 12 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 12 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है हमारा, वह है हमारा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे क्या होगा? 1, 2, 3, 4, यहाँ से डॉट डॉट करके हम इन्फिनेटिव तक जाएंगे तो क्या कहलाते हैं? धन पूर्णांक कहलाते हैं। इनका जो प्रतीक होता है वो i प्लस या n होता है। दूसरा जो नंबर देखते हैं हम, इसमें देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं शून्य सहित, देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर इस धन पूर्णांकों में शून्य को ऐड कर लिया जाता है तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्याएं जो हमारी स्टार्ट होती हैं वो होती हैं 0 से इन्फिनेटिव तक। ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब बात आती है कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये इन्फिनेटिव से शुरू हो जाएंगे और संख्याओं के आगे आपको माइनस चिन्ह जरूर मिलेगा। तो ये ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? i माइनस होता है। दूसरा जो अब देखते हैं पूर्णांक क्या हुआ। सब में जो है पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक दोनों में आया। अब पूर्णांक हुआ क्या? पूर्णांक क्या हुआ कि ऋणात्मक पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह, ऋणात्मक पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक हो गए और धन पूर्णांक हो गए तथा शून्य, इन तीनों का जो समूह होगा उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसका जो संकेत रहेगा वो क्या रहेगा? i। इसका संकेत क्या रहता है? i। दूसरा अगला वाला क्वेश्चन ये रहता है हमारा कि सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या होंगी? 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4,
6, 8 डॉट डॉट करके जितने भी जो हैं 2 से विभाजित होंगी उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं। बात आती है विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों हमने इस पे एक टेबल बना रखी है इस तरह से, जिसमें जो है 6 संख्याएं इसमें दी हुई हैं और 6 संख्याएं हमने अगली वाली टेबल बना रखी है, उस वाली टेबल में हम आपको दिखाएंगे। अब बात आती है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जो संख्याएं ध्यान से सुनिएगा, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो पाती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे भाज्य संख्याएं में कौन कौन से आ गई? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात आती है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं स्वयं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। ध्यान दीजिएगा, 2 जो है अभाज्य संख्या है। 2 जो है क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 को एक के अतिरिक्त और 2 सिर्फ स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से जो है यह क्या होती है? विभाजित नहीं होती है, इसलिए यह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता हो, वैसी संख्याएं कहलाती हैं सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों ये है कि 2 और 5 है, 2 और 5 है, ठीक है। इन दोनों का जो गुणनखंड रहेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा, वो क्या रहेगा? 2 × 1 इक्वल टू, इनका गुणनखंड करें तो 5 × 1। यहाँ पर जो एक है, यहाँ पर एक जो है वह इनका क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसके अतिरिक्त कोई भी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आती है कि परमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परमेय संख्याएं जिसे क्या कहते हैं? P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं को क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हों लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर हम जैसे देखें तो ये हो गया 22/7 और 7/9। ये क्या है? परमेय संख्याएं हैं। दोस्तों अपरिमेय संख्याएं की बात करते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिखा जा सके ऐसी संख्याएं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √√3, √-2, ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या, एक और संख्या आती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है। परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा कि परमेय संख्याएं, इसमें जो है परमेय संख्या भी आ जाएगी, अपरिमेय संख्या, ये देखिए यहाँ पर जो है ये परमेय संख्या है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये दोनों प्रकार की जो संख्याएं यहाँ पर आ जाएंगी, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारा एक संख्या पद्धति में जो है एक और टॉपिक महत्वपूर्ण है कि क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, क्रम से, ठीक है, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए, और दूसरा इसमें क्या होता है? जैसे क्रमागत पूर्णांक क्या हुआ कि 13 था, 13 के बाद क्या आया? 14 के बाद क्या आएगा? 15। ये सब क्या है? क्रमागत पूर्णांक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में, निकटतम 2 क्रमागत
दो क्रमागत अगर पूर्णांक हों, दो क्रमागत पूर्णांक हों तो उसमें से उनमें जो है एक का अंतर होता है, एक का क्या होता है, इसमें अंतर होता है। अब बात आती है माना x, ठीक है, माना x पूर्णांक हो, माना x कोई पूर्णांक हो, माना x कोई पूर्णांक हो, तो इसका क्रमागत पूर्णांक कैसे बनेगा? इसका जो दूसरा क्रमागत पूर्णांक बनेगा उसमें सिर्फ क्या करेंगे हम, x+1 ऐड करेंगे, x+1 ऐड करेंगे, ये इसका दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो गया। तीसरा अगर इसके क्रमागत पूर्णांक की बात करें तो x+2 ऐड करेंगे, इसमें x में 2 ऐड करेंगे, चौथे में x+3 ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जितने भी पूर्णांक बनाना चाहें तो उन पूर्णांक उसमें बन जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत सम संख्याएं क्रम से आने वाले, देखिए क्रम से आने वाली सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 18, 18 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 20, 20 के बाद कौन सी आएगी, 22। ये ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, क्रमागत सम संख्याएं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्रमागत सम संख्याओं में, क्रमागत सम संख्याओं में निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर होता है। दो का कितने का अंतर होता है, दो नंबर का क्या रहता है, इसमें अंतर रहता है। लेकिन क्रमागत पूर्णांक, ऊपर हमने बात करी क्रमागत पूर्णांक में कितने का अंतर होगा, सिर्फ एक का अंतर होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए माना कोई x है, माना कोई x सम संख्या है, ठीक है, माना कोई x सम संख्या है, तो इसकी अगली जो है क्रमागत सम संख्याओं को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x+2 ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, x+2 और दूसरी हो गई। उसके बाद तीसरी अगर क्रमागत सम संख्याएं याद करनी है तो x+4 और चौथी अगर क्रमागत सम संख्या याद करनी है तो x+6 ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें जो है दो जो है अगली वाली क्रमागत संख्या में, जैसे दूसरी वाली, पहली हमारी क्रमागत संख्या क्या थी, x थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्रमागत जो संख्या रहेगी उसमें कितना ऐड करेंगे, x+2 और तीसरी क्रमागत संख्या में क्या ऐड करेंगे, x+4। मतलब 2 यहाँ पर था तो 2 के बाद मैंने ऊपर यहाँ पर बताया कि निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर रहता है। दो का कितने का अंतर रहता है, दो का अंतर रहता है। तो तीसरी क्रमागत संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर दूसरी क्रमागत संख्या हमारी x+2 थी, तो तीसरी क्रमागत जो संख्या रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, x+4 रहेगी, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात आती है क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए क्रम से आने वाली विषम संख्याएं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 17 के बाद क्या आएगा, 19। जो विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं क्या होती है, आगे हमने बताया था कि विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें दो के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता है। 21, 23, ठीक है। उसके बाद जो निकटतम दो क्रमागत संख्याओं में कितने का अंतर रहता है, दो का अंतर रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ पर बनता है कि x कोई क्रमागत संख्या हो, x कोई क्रमागत विषम संख्या हो, सॉरी विषम संख्या हो, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी कि x+2 और तीसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, x+4 और चौथी क्या होगी, x+6। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रमागत विषम संख्याएं और क्रमागत सम संख्याएं, इन दोनों में जो है अंतर कितने का रहेगा, दो का रहेगा। लेकिन क्रमागत जो हमने यहाँ पर बताया था कि क्रमागत पूर्णांकों में अंतर कितने का रहेगा, दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच अंतर कितने का रहेगा, सिर्फ एक का अंतर रहेगा। दोस्तों इसके बाद हमारा ये इंपोर्टेंट फैक्ट पूरा होने के बाद हमारा जो नंबर सिस्टम है इसका जो है पहला पार्ट हमको यहाँ पर मिलता है कि जैसे कोई प्राकृत संख्याएं दी गई हो, ठीक है, प्राकृत संख्याएं दी गई हो तो उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें जो है 3 टाइप आएंगे। पहला क्या होगा, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। सबसे पहला क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। दूसरा है जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना। और तीसरा है सम और विषम क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, इस पर आधारित किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम देखेंगे, क्रमागत n प्राकृत संख्याओं या, ठीक है, n प्राकृत संख्याओं या क्रमागत n
सम संख्याओं या क्रमागत n विषम संख्याओं या क्रमागत n गुणजों के एक संख्या श्रृंखला बनती है। एक क्या बनती है? संख्या श्रृंखला बनती है, जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है। इस अंतर को श्रृंखला का सार्व अंतर या इंग्लिश में कहें कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम कोई एक सीरीज देखते हैं 65, 66, 67, तो इनमें जो है यहाँ से डॉट डॉट करके हम अगर 98 तक जाएं तो इसका जो सार्व अंतर बनता है, सार्व अंतर हमारा बनता है कितना? 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है? 1 का है। उसके बाद हमारा दूसरी एक सीरीज और देख लेते हैं कि 40, 42, 44 डॉट डॉट करके 78 तक अगर हम जाएं तो इनमें जो इसका कॉमन डिफरेंस बनता है, कॉमन डिफरेंस बनता है, जो सार्व अंतर बनेगा वो कितने का बनेगा? 2 का बनेगा। आप देखिए, अब हमको कोई श्रृंखला दी हो, इस तरह से कोई हमको श्रृंखला दी हो, अब इन श्रृंखलाओं में जो ये टोटल पद है 65 से 98 तक, माना इनमें कितनी नंबर है, कितने नंबर है, इन नंबर को जांच करने के लिए हमको एक क्या दिया जाता है? यहाँ पर सूत्र है, एक सूत्र है, क्या है? देखिए, श्रृंखला में कुल पद, श्रृंखला में कुल पद या n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा कि n इक्वल टू होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सार्व अंतर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम उसके n संख्या के पदों की पद ज्ञात कर सकते हैं। क्रमागत संख्याओं का जो n रहेगा, कितनी संख्याएं हैं, इसको हम n इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा, क्रमागत n, देखिए क्रमागत जो n है, क्रमागत n पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र रहता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2, प्रथम संख्या अपॉन 2 इंटू n, जो यहाँ पर हमने क्या निकाला था? n निकाला, उससे कि हम उसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हम इसके जो है कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर इन उदाहरण को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें जो है इस वाली सीरीज में सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या होगा? कोई इसका जो लास्ट नंबर है वो कितना है हमारा यहाँ पर? 60, और फर्स्ट नंबर क्या है? माइनस का क्या हो जाएगा? 2 अपॉन जो कॉमन डिफरेंस है इसका कितना है? 2 प्लस का 1। ठीक है, इस तरह से हम इसको n इक्वल टू n जो रह जाएगा हमारा वो कितना होगा? इसको अगर इससे वो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको हम इससे कर देंगे 2 दूना 4, 2 नम्मा 18, 29 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, इसी तरह से हम इसका क्या क्या निकालेंगे? योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़ा सा। योग इस वाली संख्या का, ठीक है, इस वाली संख्या का हम योग निकालेंगे तो क्या होगा? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू n। ठीक है, तो लास्ट नंबर क्या है यहाँ पर? इसका जो है लास्ट नंबर है हमारा 60 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है? 2 अपॉन, योग निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो गया? 60 इसका लास्ट नंबर है, प्लस पहला इसका क्या है? 2 यहाँ पर क्या है? इसका फर्स्ट नंबर है, अपॉन 2 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 62 अपॉन 2
इंटू 30, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 एकम 2, 31, ये हो जाएगा 31 गुणा 30 इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा वो रह जाएगा 930, ठीक है। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन हमारा ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सेम हो गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसका n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू, यहाँ पर हम देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है। तो n निकालने के लिए क्या होगा कि n निकालने के लिए 75 माइनस 21 क्या होगा, फर्स्ट नंबर ये है इसका, अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का है 21 और 22, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है हमारा, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1 का है, ठीक है, इन प्लस 1। तो इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा कितना, इसका जो n निकल जाएगा, n हमारा निकलता है, इसका जो n निकलेगा वो निकलेगा कितना 55, n कितना निकलेगा इसका 55। इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो है जितना आएगा वो हमारा उसमें +1, तो ये हमारा कितना बचता है 55। तो इसके बाद इसका योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या होगा कि योग निकालने के लिए हमारा लास्ट नंबर क्या है 75 प्लस फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 21 अपॉन 2 इंटू 55, इंटू क्या हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 5 + 1 = 6, ये हो जाएगा 96 अपॉन 2, 96 अपॉन 2। इसको हम काट लेंगे। तो काटने के बाद हमारा निकलता है 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। तो ये हो जाएगा हमारा 48 इंटू 55, 48 इंटू 55 ये निकल जाएगा हमारा 2640। ये इसका आंसर। इसका ये जो क्रमागत संख्या है 21 से 75 तक, इन सब का जो योग रहेगा और योग हमारा रहेगा 2640, ठीक है। अब आता है अगला वाला क्वेश्चन कि 3 के प्रथम 10 गुणज ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणज। अब इसको सीरीज कैसे लिखेंगे, देखिए ये 3 हो गया, 3 के बाद 3 के पहाड़े में क्या होता है 6 9, ठीक है, 10 गुणज, 3 के पहाड़े 10 तक पढ़ना है, 3 दशम ... 30 तक, ठीक है। यहाँ पर n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या होगा 30 माइनस 3 अपॉन इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है, प्लस 1 तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 3 प्लस 1, 27 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3 नम्मा 27, 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। n कितना हो गया 10 हो गया। तो n कितना हो गया 10। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि योग हो जाएगा हमारा लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू n कितना है हमारा 10। इसका हो जाएगा 33 इंटू 10 अपॉन 2। इससे ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 165। यही क्या होगा इसका आंसर। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज। तो 6 के पहाड़े देख लेंगे। 6 के 6 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 8 छका ये ... कहाँ तक जाएगा 108 तक जाएगा, ठीक है। तो n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या होगा 108 माइनस का 6 अपॉन 6
प्लस 1। तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा, n जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 18। n जो निकलेगा कितना निकलेगा, इसको काट के हमारा कितना निकलेगा 18। तो योग कैसे निकालेंगे, योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, योग 108 प्लस 6 अपॉन 2 इंटू n। n कितना हमारा 18 है, ठीक है, n कितना है हमारा 18। तो 108 ये हो गया 108 प्लस 6 इक्वल टू 114 गुणा 18, 114 गुणा 18 अपॉन 2। तो 2 नंबर 18, तो ये हो गया 114 गुणा 9 बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1026। इसी तरह से इसका जो हमारा n निकल जाएगा, n हमारा निकलेगा इसका 33। इसी तरह से निकालेंगे तो n इक्वल टू कितना हो गया 33 हो जाएगा इसका। और इसका जो योग रहेगा वो कितना रहेगा, लास्ट नंबर 600 है हमारा, और प्लस पहला नंबर कितना है 120 अपॉन इसका जो सर्व अपॉन 2, ठीक है, 600 प्लस 120 अपॉन 2, और n कितना है हमारा इसका 33 है, n कितना है हमारा इसका 33। तो ये हो जाएगा 720 गुणा 33 अपॉन 2। इससे हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 360 टाइम, तो 360 इंटू 33 इक्वल टू हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो निकलेगा हमारा 11880। दोस्तों यहीं पर हमारा ये वाला लेसन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पहला वाला पार्ट यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ है। आज की वीडियो का प्रश्न है हमारा कि एक सीरीज दी गई है 36, 42, 48 ... 90, 96, ठीक है। इसका जो इसको आपने सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। इसका पहला ऑप्शन है 726, दूसरा ऑप्शन है 725, तीसरा ऑप्शन है 600 और चौथा ऑप्शन है 800। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद बहुत बहुत।